सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन और आज बहुत दिनों के बाद फिर से चलिए हम लोग बातें करते हैं। और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, मुझे सेकेंड राउंड में एम्स गुवाहाटी अलॉट हो चुका है। और ये मेरे लिए ना सच बताओ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है और बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है, क्योंकि मुझे एम्स गुवाहाटी जो है वो मिलने के बिल्कुल ही चांस नहीं थे। मेरी कैटेगरी यानी कि ओबीसी में मुझे ना एम्स गुवाहाटी सबसे लास्ट में अलाउट हुआ है। यानी कि अपनी कैटेगरी में ना मैं ही सबसे लास्ट में हूँ जिसको एम्स गुवाहाटी अलाउट हुआ है। मेरे बाद ना ही किसी को एम्स गुवाहाटी अलाउट हुआ है। और ओबीसी में तो अलाउट हुआ ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस वगैरह सब में SC ST में अलाउट हुआ है। फर्स्ट राउंड में भी मुझे कॉलेज अलाउट हुआ था, लेकिन वो कॉलेज जो मुझे अलाउट हुआ था वो कॉलेज मुझे लेना ही नहीं था। चॉइस फिलिंग में मैंने वो कॉलेज डाल दिया था जो कि था NMCH। सारे एम्स मैंने डाल दिए थे और मैंने अपने स्टेट के PMCH, NMCH और दरभंगा मेडिकल कॉलेज डाला था, जो कि मैंने उसका फ़ीस भी नहीं देखा था। और NMCH का फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, 41,000। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की देखें तो 41,000 और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो वो कॉलेज में मैंने रिपोर्ट नहीं किया, मैंने सेकेंड राउंड का वेट किया। और इस बार मुझे पक्का था कि मतलब शुरुआत में तो लग ही रहा था कि एम्स मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने होप खो दिया था कि यार एम्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा भाग गया था ऊपर। और सेकेंड राउंड में मैंने पिछली बार का जो सिनेरियो देखा था, मतलब सेकेंड राउंड का कट ऑफ वगैरह देखा था, तो फर्स्ट राउंड की तुलना में सेकेंड राउंड में करीब 300 साढ़े 300 का गैप था। यानी कि 300 साढ़े 300 नीचे गया था कट ऑफ। तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था कि यार इतना भाग रहा है कट ऑफ, शायद ना मिले। तो लास्टली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कॉलेज मिल गया है। और अब आगे क्या करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि यार जितना नीट की तैयारी जितना हार्ड नहीं है यार, उससे ज़्यादा पेचीदा काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग के रूल्स को समझना है। क्योंकि अगर आपने इसमें ना कोई भी मिस्टेक्स अगर कर देते हो तो आप मतलब समझो कि पूरी साल की जो आपकी मेहनत है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप किसी तरह से आपको काउंसलिंग में आप गलती करते हो, कोई आपको किसी भी तरह की मिस्टेक्स करते हो और उसके कारण अगर आपको कॉलेज नहीं अलाउड होता है, आप एक सीट आपकी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। सोचो यार, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए काउंसलिंग को समझना और उसको सही तरीके से करना, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि एक अच्छे रैंक वाले बच्चे को ना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। और क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उसने काउंसलिंग को अच्छे से समझा ही नहीं होता है काउंसलिंग करते किस तरह से है। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा, उसको फर्स्ट राउंड में एम्स गुवाहाटी मिल गया था, लेकिन सेकेंड राउंड में उसको एम्स जम्मू मिल गया। हो सकता है उसकी चॉइस हो वो जम्मू कश्मीर या उसी तरफ का हो, बाय चॉइस भी हो सकता है। या अगर बाय चॉइस नहीं है तो मेरे हिसाब से ये तो कोई मतलब एक मिस्टेक ही है। आप में से कुछ बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो कि अगले साल ये वीडियो देख रहे होंगे। तो वो जो अगले साल ये वीडियो देख रहे होंगे आप, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं काउंसलिंग के रूल्स आपको नहीं समझाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो तो चला गया आपसे। बट एग्ज़ाम के बाद जब आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मतलब मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, है ना, तो बीच में जो टाइम मिलता है, करीब एग्ज़ाम के 1 महीने बाद रिजल्ट आता है और एग्ज़ाम के करीब लगभग 20-25 दिन या फिर 1 महीने के अंदर काउंसलिंग शुरू आता है। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होता है वो लगभग उसी 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो आपके पास 3 महीने का गैप होता है बेसिकली एग्ज़ाम के बाद का और कॉलेज तक जाने का। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाउट हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करनी चाहिए? सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पूरे रेडी करवा लेने चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जो कि जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, किसी आपको कोई कैटेगरी है, ओबीसी है, SC ST है, तो उसकी आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेंगी। और ओबीसी है आप तो आपको OBC NCL नॉन क्रिमिनल बनाना पड़ेगा सेंट्रल लेवल का।
तो उसमें क्योंकि टाइम लगता है करीब 20 से मुझे तो 21 दिन लगे थे, तो इस सब सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए ये सब चीज़ आप पहले से कर लेना, ठीक है। आपके जो भी स्कूल या कॉलेज में जो भी आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं पहले से, अगर आप नहीं छुड़ाए हैं तो आप उसको छुड़वा लो सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आगे काउंसलिंग में आपको काम आएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। मैं अपना फर्स्ट राउंड का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट राउंड में और मुझे क्या मिला। मैंने जैसे कि पिछले राउंड का कट ऑफ देखा, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, है ना, क्या मुझे एम्स मिलेगा, उस वीडियो था वो। तो जैसे कि मैंने पिछले साल के कट ऑफ देखा था, पिछले साल के किस किस रैंक को कौन सा कॉलेज अलाउड हुआ था, तो जितना रैंक मेरा है 4909, उसी रैंक पे पिछले साल बच्चे को एम्स देवघर अलाउड हो चुका था। और इस बार एम्स देवघर का कट ऑफ करीब 350 से 400, करीब 400 से ऊपर ही, 400 से ऊपर ही कॉलेज का कट ऑफ मतलब रैंक कट ऑफ गया है। मतलब हर साल जो है वो एम्स की जो वेटेज है, एम्स का जो प्रेफरेंस है बच्चों के लिए, वो बढ़ता ही जा रहा है। उस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि मुझे एम्स देवघर तो कम से कम मिल ही जाना चाहिए। और मैं मन में मतलब सोच लिया था यार एम्स देवघर तो पक्का मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब मुझे ना अपने स्टेट का भी कॉलेज, जो सबसे बढ़िया कॉलेज है PMCH, वो भी अलाउट नहीं हुआ मुझे NMCH मिला, जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए था, ठीक है। और एटलीस्ट मुझे PMCH तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन PMCH इसलिए नहीं मिला क्योंकि PMCH में ना 200 सीट है, उसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा में मतलब MSc काउंसलिंग में वो भाग लेता है, 30 सीट ही, तो 30 सीट पे काउंसलिंग हुआ था, तो इसीलिए PMCH नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात, जब NMCH मिला तो मुझे लगा कि यार नहीं मिलेगा एम्स गुवाहाटी, मतलब एम्स कोई मिलेगा ही नहीं मुझे। और 2 एम्स मैंने छोड़ दिए थे, मैंने सारे एम्स डाले थे, 2 एम्स छोड़ दिए थे, उसका रीजन बताता हूँ। एम्स मदुरई और एम्स जम्मू, ये दोनों एम्स छोड़ दिए थे मैंने। रीज़न इसके पीछे ये था कि एम्स मदुरई, जो कि अभी ठीक से बना भी नहीं है शायद, वो तमिलनाडु में है, बहुत ज़्यादा दूर है, और वहाँ पर तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज चलती होंगी ओबियसली। तो लैंग्वेज दूसरा बात है, अगर वो एम्स बन चुका होता अच्छे से, वो फंक्शनल होता और तब देखा जा सकता था, लेकिन वो बना भी नहीं है अभी अच्छे से। और वहाँ उसकी मतलब टेम्प्रेरी कैंपस में वो कॉलेज चलती है, तो उस वजह से मैंने उस एम्स मदुरई को छोड़ा। एम्स जम्मू को छोड़ने का मेरे रीज़न ये था कि वो एम्स जम्मू भी अभी मतलब बना नहीं है ठीक, मतलब वो इस साल की एंड तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, लेकिन वो जम्मू में है, ठीक है। दूसरी बात, वो अभी चालू भी नहीं है और पूरी तरह से नया है। उस रीजन की वजह से मैंने एम्स जम्मू को छोड़ दिया और मैंने बाकी सारे एम्स डाले थे, और लास्ट में मैंने एम्स देवघर और एम्स गुवाहाटी डाला था। फर्स्ट राउंड में तो वो मिला नहीं, एम्स अभी NMCH मिल गया। मैंने सेकेंड राउंड का वेट किया, सेकेंड राउंड में मैंने चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है। उस फर्स्ट राउंड से मैं फ्री एग्जिट ले लिया, फ्री एग्जिट मतलब मैंने कुछ नहीं किया। सेकेंड राउंड में मैंने सारे एम्स डाल दिए। फिर मुझे मतलब रिग्रेट भी हो रहा था यार कि यार एम्स जम्मू मुझे डाल देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस साल के अंत तक तो फंक्शन हो जाएगा ना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेट की काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी, तो मैंने बिहार का जो है UG MSc का बिहार का भी काउंसलिंग फॉर्म भर दिया था। तो बिहार में टोटल PMCH में 160 सीटें हैं, और मेरा जो रैंक निकल के आया बिहार में, वो मेरा जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल में रैंक 72 था और मेरी कैटेगरी रैंक 12 थी, तो इस हिसाब से तो मुझे PMCH पक्का ही मिल जाने वाला है। लेकिन अब दिक्कत मुझे ये आ रही थी कि यार बिहार की काउंसलिंग को और इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग को मैं दोनों को साथ में कैसे कराऊं, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा PMCH से, मुझे पक्का था कि यार PMCH तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर सेकेंड राउंड में भी एम्स ना मिले तो मेरा क्या होगा। तो मैंने उनसे बातें की PMCH से कि यार अगर मतलब मैं एडमिशन ले लेता हूँ तो मैं क्या इस ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। तो भाई उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, आप अगर एडमिशन ले लेते हो किसी कॉलेज में, PMCH में, बिहार किसी कॉलेज में, बिहार की काउंसलिंग के थ्रू, तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, मतलब मैं थर्ड राउंड में नहीं जा सकता हूँ। तो मेरे लिए एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि स्टेट काउंसलिंग को और ऑल इंडिया काउंसलिंग को दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप एक अच्छा कॉलेज अपने हाथ से खो सकते हो। तो यहाँ पर हुई क्या कि बिहार की काउंसलिंग ना थोड़ी डिले हो गई इन द सेंस कुछ इसका जो
रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट करीब 22 को आएगा। तो मेरे पास एक वेटेज हो गया कि इधर का कॉलेज का देखने का, मतलब इसका रिज़ल्ट मुझे पहले क्लियर हो जाता। उसके बाद अगर मान लो मुझे सेकेंड राउंड में भी एम्स नहीं मिलता तो मैं क्या करता, तो मैं थर्ड राउंड में जाता। मैं PMCH में एडमिशन नहीं लेता, फर्स्ट राउंड में मैं PMCH से फ्री एग्जिट मारता, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करता, तब तक मेरा यहाँ पर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड हुआ था। तो ये मेरा आगे का प्लान था। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट राउंड में ही नहीं, सेकेंड राउंड में ही मुझे कॉलेज मिल गया, तो एक अच्छी बात है। और आगे क्या है, आगे देखो अब एक और चांस है मेरा इससे बेटर कॉलेज लेने का, वह अपग्रेडेशन। अगर मैं अपग्रेडेशन में डाल देता हूँ तो मुझे और इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, अगर सीटें खाली होंगी तो, है ना। चांसेस कम है लेकिन अगर मिल जाती तो और भी अच्छी बात है ना यार। मैं एम्स देवघर डाल दूँगा और एम्स देवघर मुझे मिल जाए, इससे ही बढ़िया है। ना मिले कोई बात नहीं, एम्स तो मिल ही गया है, ऑलरेडी एम्स मिल गया है, ठीक है, तो वो डाल देंगे। और अब आगे होंगी एडमिशन, टिकट बन चुका है, ठीक है। यहाँ से निकलेंगे फिर एडमिशन कराएंगे, और एडमिशन कराएंगे तो वो भी आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या हुआ। और आप लोगों के लिए यार एक छोटा सा मेरी तरफ से एक एडवाइस है, और जेन्युइन एडवाइस है कि देखिए यार, एम्स के लिए ना बहुत ज़्यादा मार चल रही है, मतलब कह सकते हो यार हर साल एम्स का जो है कटअप बहुत ज़्यादा भाग रहा है। और बहुत बच्चे, मतलब ज़्यादातर बच्चे वो स्टेट कॉलेज को छोड़ के एम्स की तरफ भाग रहे हैं। जो भी अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं वो एम्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो अब ये जो आप अगले साल ये वीडियो देख रहे हो, ज़रूरी मतलब आप जनरली देख ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी ये जो काउंसलिंग के रूल्स है बहुत सारे वीडियोस देख के सीखे हैं और उसके बारे में जाना। तो देखो, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, आप उसी के अनुसार अगले ईयर का भी आप क्या करते हो, मतलब गेस करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो देखो, पिछले साल का ना एग्जैक्ट आपको फॉलो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। तो आप अगर अगले साल ये वीडियो देख रहे हो, है ना, 2024 के लिए, तो आप श्योर कर लो कि आपको कॉलेज जो है वो, कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 300 से 400, 500 भी हो सकता है, ये जो पक्का भागेगा ये, है ना, करीब 300 कट ऑफ तो ये पक्का ही भागेगा। जैसे मुझे इस बार एम्स गुवाहाटी मिला है, तो मेरे ही रैंक वाले को अगले साल जो है वो एम्स गुवाहाटी भी अलाउड नहीं होगा सेकेंड राउंड में। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, सेकेंड राउंड में एम्स गुवाहाटी भी उसको अलाउड नहीं होगा, उसको कोई दूसरा कॉलेज अलाउड होगा, ठीक है। उसको एम्स जम्मू मिल जाए, ठीक है, एम्स मधुरी मिल जाए, एम्स गुवाहाटी तो नहीं होगा, थर्ड राउंड में देखा जा सकता है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जो कि मुझे पहले नहीं पता थी और इस बार मुझे वो पता चली कि देखो यार, अगर फर्स्ट राउंड में तुम्हें कोई कॉलेज अलाउट होता है, ठीक है, और अगर तुमको वो कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर उस कॉलेज को तुमको अपग्रेड करवाना है, तो पहले ये पता कर लो कि उसमें जो एडमिशन फ़ीस लगेगी कॉलेज में, वो एडमिशन फ़ीस रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। मैक्सिमम कॉलेज में वो क्या होता है कि एडमिशन फ़ीस रिफंडेबल नहीं होता है। जैसे कि NMCH है, मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में NMCH मिला था, अगर मैं NMCH में फर्स्ट राउंड में NMCH में एडमिशन ले लेता और अपग्रेडेशन में भी डाल देता कि अगर मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिले तो वो मैं ले लूँगा, तो वो उसकी फ़ीस जो है वो 41,000 वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो 41,000 मुझे वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मुझे दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज में एडमिशन लूँगा तो 41,000 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे वापस। तो इन सब चीज़ों को यार श्योर कर लेना किसी भी कॉलेज से में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि अगर तुमको पहले राउंड की कॉलेज पसंद नहीं है तो तुम सेकेंड राउंड में भी जा सकते हो, लास्ट में थर्ड राउंड में भी जा सकते हो, ठीक है। तुम स्टेट कॉलेज के थ्रू भी, अगर तुमको ऑल इंडिया के थ्रू आप अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तुम अपने स्टेट का भी अच्छा कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से ले सकते हो, तुम्हारे पास ये चांसेस होते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में एडमिशन लेने से पहले आप रूल रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना। नहीं पता चले तो उसकी जो वेबसाइट पे उसका जो सपोर्ट टीम का कॉल होता है उससे बात कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके कॉलेज के ऑफिसर से बात कर लेना, क्लियरली पूरा क्लियर कर लेना, उसके बाद ही कोई कॉलेज मतलब फर्स्ट राउंड में लेना, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।